नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले यहाँ पर देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 टॉप 50 प्रश्न हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सिलेबस से होते हैं। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा करें और किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर से वैकेंसी में लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर का महत्व समझिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है, वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें, यही हमारा मोटिव रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ मॉक टेस्ट के रूप में लेके आते हैं, ताकि आपकी एक्यूरेसी बन सके। साथ ही साथ कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज बहुत ही जल्द हम यहाँ पर MCQs क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उसका इंतज़ार आप करिए। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस सेट आप जरूर अटेंड किया करें, इससे आप लोगों को तरह तरह के प्रश्न जो हैं देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो आपको बताना है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तो नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 3। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल में कई बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप में सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है संविधान, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसलिए प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र की बैठक हुई थी। ठीक है, तो अंतिम सभा, संविधान सभा की अंतिम सत्र कब हुआ था, अंतिम सत्र आप बताएंगे। तो अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो आपको बताना है यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या थी। ये प्रश्न PYQ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो संविधान सभा के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी पूछा जा सकता है, कुल कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो आप बताएंगे 284, लेकिन इसमें पूछा है महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाएं कितनी थी। तो आप बताएंगे 15 महिलाएं इसमें शामिल थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। उसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनिमापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनिमापक इकाई क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया।
तो आपको बताना है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायनामाइट। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो आप बताएंगे डायनामाइट का किया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो आपको बताना है इसमें से साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। सोडियम एक धातु ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो तेज़ी से आग पकड़ लेती है, इसीलिए उसे किसी इस लिक्विड में रखा जाता होगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कौन सा वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट होता है वो ना हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आपको बताना है सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तांबा। तो सोने में तांबा मिलाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों में पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है। तो आपको बताना है मनुष्यों में पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है, अंग का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी जिगर होगा, यानी कि यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, इसे हम लीवर कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो पित्त रस जो होता है ये स्टोर कहाँ पर होता है। तो स्टोर कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्ताशय में ये पित्त रस स्टोर होता है और ये बनता कहाँ पर है, तो बताएंगे जिगर यानी यकृत में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का राइट आंसर बताना है। देखिए 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड में। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे नागालैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो आपको बताना है सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे, ये सा नाम दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे असम में पड़ता है। कहाँ पर, असम में। तो ये असम का ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बता देंगे असम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन से होने वाला रोग। तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्वाइटर, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ग्वाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी काली मृदा, यानी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है। तो आपको बताना है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है।
चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में आप लोगों को जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो आपको बताना है हमारे वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जिसके अधिक बढ़ने से हरित गृह प्रभाव होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखना, हो सकता है केमिकल फॉर्म में भी दे दे। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को जरूर अटेंड करना है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 21 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यानी सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए सारनाथ में। तो पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे सारनाथ में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आप बताएंगे कन्नौज थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें पूछता है। देखिए एक तो पहला पूछेगा तो लास्ट से हमारा 23वां और 24वें तीर्थंकर जो होते हैं इनको ज़्यादातर पूछता है। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? तो आप बताएंगे ऋषभ देव। तो यहाँ पर याद रखना है, तो अगर पहला पूछे तो ऋषभ देव। 23वें जो दिए गए हैं यहाँ पर 23वें, तो ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे? ये पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे 23वें हैं। और 24वें पूछें तो महावीर स्वामी को बताना है, तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा महावीर स्वामी हम लिखे दे रहे हैं, तो ये महावीर स्वामी हो गए। तो ये 24वें हैं महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ हो गए, पहले हमारे ऋषभ देव हो गए। तो इस तरह से 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो आपको बताना है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो देखिए सांची स्तूप जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो आप बताएंगे अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथाएं जो हैं किससे संबंधित हैं? ये बहुत बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो आप बताएं गौतम बुद्ध से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो बताना इसमें से कौन सा है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो संशोधन वो बताना है, संशोधन का नाम। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। तो 42वें संशोधन में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित यहाँ पर भाग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता से, तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ, ठीक है, तो पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए यहाँ पर 32, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद को पद की, ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो आपको बताना है सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन तारीख तय करेगा? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो आपको बताना है भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन सेनापति होता है? देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है। 35 का राइट आंसर, देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इन चारों में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है वो बताना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिरहा। तो बिरहा ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 37। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष के अंतराल पर ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आपको बताना है आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, ये किस क्षेत्र का है? तो वो क्षेत्र आपको बताना है। 38 का राइट आंसर, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। तो आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है जो किस क्षेत्र का है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड का ये लोकप्रिय संगीत है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो एक मेला ऐसा है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, और ये बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है। तो 39 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नौचंदी का मेला। ठीक है, तो नौचंदी का मेला जो है ये मोस्ट पॉपुलर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए पुरस्कार का नाम क्या है? विश्व भारती पुरस्कार। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा यह दिया जाता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो पुरस्कार भी टॉपिक है, तो पुरस्कार से यह पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसको शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप बताएंगे संस्कृत संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है।
तो आपको बताना है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है। कहाँ पर है तो आप बताएंगे लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो आपको बताना है 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो 42 का राइट आंसर आप बताएंगे। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था तो बताएंगे प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। 44 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर में। तो कहाँ पाया जाता है यूरेनियम तो आप बताएंगे ललितपुर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। कांसा मिश्र धातु है, तांबे और कौन सी दूसरी धातु है यहाँ पर। तो कांसा एक मिश्रित धातु होती है, तो यहाँ पर तांबे के साथ में कौन सी इसमें से धातु मिलाई जाती है तब वो जाके वो कांसा बनता है। ठीक है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए तांबे के साथ में टिन मिलाई जाती है तब जाके वो कांसा एक मिश्र धातु बनती है। तो कांसा मिश्र धातु में तांबे और टिन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होगा, तांबे और टिन का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो आपको बताना है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, लेकिन कहाँ है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोरा में। कहाँ पर है तो आप बताएंगे नरोरा। ये कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। ठीक है, तो बुलंदशहर भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसमें से एक ऐसा शहर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है वो कौन सा शहर है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग लखनऊ तो जाते ही होंगे, लखनऊ में गोमती नदी है तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है वो बताना है। 49 का राइट आंसर यहाँ बताना है। देखिए इन चारों में से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। तो भारत की जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है तो आप बताएंगे जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो आपको बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो दिया गया है जलाशय ये कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब देखिए इनकी PDF अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहीं से आप उसमें जुड़ सकते हैं और वहीं से इसकी PDF भी पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।